देखो यूनिट नंबर 2 लेजर, यूनिट नंबर 2 लेजर। ठीक है, खेल स्टार्ट करते हैं। एंट्रीज होने के बाद सेकंड स्टेप किसका आता है? लेजर का आता है। ठीक है, एंट्रीज हम जब करते हैं ना, तो जैसे जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, जैसे जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है, हम उसकी एंट्रीज करते जाते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो उसकी एंट्री कर दी, कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो उसकी एंट्री कर दी, ऐसा ही होता है। लेकिन लेजर्स हमेशा एक प्रॉपर वे में बनती है। प्रॉपर वे का मतलब कि सैलरी के ट्रांजेक्शन सैलरी अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट के ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में जाएंगे। तो लेजर्स हम एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद बनाते हैं, मोस्टली कि एक क्वार्टरली बोल दो, मंथली बोल दो या एनुअली बोल दो। ठीक है, तो लिखो, आप लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, उस पॉइंट इसके अंदर बात करेंगे। लिखो आफ्टर एंट्रीज, लिखो आफ्टर एंट्रीज प्रिपेयर, we prepare, first one लिखो आफ्टर एंट्रीज we prepare ledgers, we prepare ledgers। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर, इन लेजर is called posting, is called posting। लिखो थर्ड पॉइंट, लिखो थर्ड पॉइंट, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज are recorded in chronological, in chronological C H R O N O L O G I C L, chronological order, and ledgers are, and ledgers are in analytical order, in analytical, ANALYTICAL, analytical order। क्या मतलब हुआ इसका? को भी देखो, एनालिटिकल स्पेलिंग देखो, ANALYTICAL, ANALYTICAL, क्या मतलब? वो काम की बात है। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है सीक्वेंस। लेट्स गो विद द फ्लो। ट्रांजेक्शन जब भी वो एंट्री कर दी, हम एंट्रीज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए हो तो ऐसा करते हैं कि सैलरी सैलरी की एंट्रीज एक साथ करते हैं, रेंट की एंट्रीज एक साथ करते हैं, डेटर की एंट्री एक साथ करते हैं, या फिर सीक्वेंस वाइज चलता है, डेट वाइज। बोलो, डेट वाइज चलता है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल। लेकिन जब मैं लेजर्स बनाता हूं तो देखता हूं ना कि सैलरी सैलरी के ट्रांजेक्शंस सैलरी अकाउंट में जाए, डेटर डेटर के अकाउंट्स डेटर। ठीक है, उसे बोलते हैं एनालिटिकल, एनालाइज करके ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, चलो एक बहुत भारी क्वेश्चन पूछना है, कौन बताएगा? क्लास सबसे समझदार कौन है? क्लास सबसे समझदार कौन है? जल्दी बोलो। कौन? अक्षय के अलावा बताओ, जूही के अलावा बताओ।
दिग्विजय ये कौन है? आजा भी, दिग्विजय का है दिव्यांश। तेरे को तो सिकंदर बना दिया ना दिग्विजय, मारना पड़ता है उससे। हाँ, तो दिग्विजय की अपन बैठ हो जाते हैं। चलो, दिग्विजय आज एक क्वेश्चन पूछेंगे आप दिव्यांश, कुछ बातें करनी है, बहुत प्यारी प्यारी बातें। आज आपका देखते हैं अकाउंट का ज्ञान कैसे। मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूँ, सही बना रहा हूँ क्यों बताना। डेटर अकाउंट दिया टू सेल, पैसा आगे डेटर से तो कैश अकाउंट दिया टू डेटर बाई कैश, और बचा हुआ कोई डाउट है? अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना बड़ा है। डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? आराम से देखिए इस अकाउंट को भी बोलो, डेटर का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? हैं? डेबिट होता है, कंफर्म है? नालायक, डेटर का बैलेंस क्या है? ऐसा पूरा बोलना कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस डीआर होता है और क्लोजिंग बैलेंस डीआर होता है, फिर बोला डेटर का बैलेंस क्या होता है? मुझे तो बता, डेटर का बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। तो फिर जब आपको बचपन में पढ़ाया था, तब गुरुजी ने क्या पढ़ाया? डेटर का बैलेंस। तो फिर वो सही थे या तू अब बोल रहा वो सही है? दोनों बात सही है। अच्छा, कैसे हुई भी? मतलब वो जब भी आपको डेटर का डेबिट बैलेंस बताते थे तो उनके दिमाग में ओपनिंग बैलेंस रहता था। मतलब यार ये तो आपने भी पहली बार सुना, मैंने भी आज पहली बार सुना है कि डेटर का ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट होएगा, क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होएगा। ये कौन सा लॉजिक हुआ? कभी आज तक आप 11th पढ़ चुके हो, थोड़ी थोड़ी 12th ही पढ़ के आए हो, कभी ऐसा सुना है कि बेटा डेटर का बैलेंस डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है? कैसे? ओपनिंग होगा तो डेबिट होगा, क्लोजिंग होगा तो क्रेडिट होगा। हिसाब क्या करेगा, पहली बार अकाउंट पढ़ाया है मैंने। वैसे तो डेबिट होता है, तो फिर क्रेडिट कैसे होता है? क्रेडिट कैसे होता है? हो रहा है क्या? तो अकाउंट गलत है, ये जो तेरा पढ़ा हुआ वो गलत है। क्या बात कर रहे हो यार? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। नया बनेगा, नया छोड़, पुराने की बात कर। ये क्या है गधे? ये गलत है, मतलब अकाउंट गलत बनाया मैंने तो मेरे पे शक कर रहा है? ये अकाउंट गलत है तो फिर क्रेडिट हो गया पहले से? कैसे नहीं हुआ बता? तो ये गलत है कि मेरे भाई यार, अधिक होगी तो बोल रहा है नहीं सब ये भी सही है वो भी सही है। वो छोटी बच्ची में झोलमाल है भाई, झोलमाल है। बोल दिव्यांश किससे पूछूं? तेरे को क्लास 4 समझदार कौन लगता है? ये तो फर्जी है, इसके अलावा होता है। हाँ, ये विनीत बताएगा। हाँ भाई विनीत बोल। फिर अकाउंट गलत है क्या मेरे भाई? भाई आगे की छोड़ यार, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। तुम आगे और पीछे की बात क्यों करते हो? जो एग्जिस्ट है उसकी बात करो ना। पास बढ़वा दो फ्यूचर। हाँ, तो फिर क्रेडिट कैसे हो रहा है यार? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे, बाकी आप सारी अपने ज्ञान गिनती कह रहे हो। किससे पूछो विनीत क्लास में? बताओ, क्लास में को समझदार कौन लगता है? कौन? ये तीन तो छोड़ो, उसके अलावा बोलो।
प्राची बंसाली, हाँ भाई प्राची बंसाली बताओ। तो ये तो मतलब ये था, मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बैलेंस ऑफ डेटर, इज इट डेबिट और क्रेडिट, तो आप लिख क्या होगा, रुको पहले ये बताओ ओपनिंग है कि क्लोजिंग है। तो मतलब डेटर का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये तो आपको मैंने थोड़ा कॉन्सेप्ट ला दिया था। अक्षय बोल भी बता। व्हाट इज वाई डिफॉल्ट यार, व्हाट इज वाई डिफॉल्ट? किस चीज की दुकान है तुम्हारे? इसीलिए तो डेटर एडवांस में से जाता है कभी, सभी दुकानों में एडवांस देके गया तुम। बोल। ये बैलेंस अमाउंट है, मतलब जब भी डेबिट डेबिट जाता है, मतलब अपने जो बैलेंस बैलेंस ऑफिस लिखा है ना, ये अपने ज्यादा इसको अपने बैलेंस करने के लिए लिखा है, उसका अकाउंट को इक्वल करने के लिए अपने क्रेडिट लिखा है, मतलब। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन कम से कम 7 बार आया हुआ एग्जाम में, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन। बैलेंस शीट छोड़, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, जो डेटर्स का बैलेंस है, डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, अब हम क्रेडिट साइड में वर्क करते हैं, जो हमको पैसा आ गया है उसको बैलेंस करने के लिए अपन उसको क्रेडिट बैलेंस शो कर देते हैं। कोई और बताएगा क्लास में? एडवांस नहीं भाई, ये तो सादा है, डेटर को एडवांस देने वाला ही नहीं है फिलहाल मेरे को। आगे समझ इतने जो बोलो, मेरे को तो नहीं है। बोल दीदी बोल भी। बेटा अक्षित ने एकदम अक्षर सही बोला, इसको बोलने नहीं दिया बेचारे को। ये है क्या बीमारी, आप सुन रहे हो? डेटर का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, डेटर का बैलेंस क्रेडिट होता ही नहीं है। अब दिव्यांशु बोलेगा फिर ये क्या है सर, ये हुआ कैसे, वो समझो। मैं किसी के 50,000 मांगता था, ठीक है, मैंने इस साल उसी बंदे को 2 लाख का माल और बेच दिया, ठीक है, तो अब मुद्दा क्या आता है कि सर अगला मेरे कितने रुपए मांगता है, 2.5 लाख मांगता है, ओके। इस 2.5 लाख में से अगले ने मुझे अभी 1,80,000 दिए, तो बताओ मैं इसके और कितने मांगता हूं, मैं 70,000 और मांग। ये 70,000 क्या है, ये क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि आपकी डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है। आपकी डेबिट साइड क्या है, ज्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा इट इज जस्ट लाइक ए बैलेंसिंग फिगर, ताकि मैं बैलेंस शीट को मैच कर सकूं, डेबिट अकाउंट को मैच कर सकूं। उसका इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई बैलेंस सीडी आने का मतलब ही पता क्या हुआ, कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है। मतलब बाय बैलेंस सीडी डिफाइन नहीं करता इसका मतलब डीआर है कि सीआर है, कि आया क्यों, अभी डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए आया। आप समझने की कोशिश करना, मतलब अगर आपको क्वेश्चन बोले कि टू बैलेंस बीडी का मतलब क्या है, तो आंसर आएगा सर डीआर बैलेंस। कोई बोले कि तो बाय बैलेंस सीडी का मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या होता है, लिसन टू दिव्यांशु में क्या बोला, अरे ये गधे क्यों आया ये बता मेरे को, तो अकाउंट मैच करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट साइड ज्यादा है। अगर आपको मिले बेटा, मेरा आगे वाला में बंद हो गया, लाख 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 लाख, हाँ लिखा हो बाय बैलेंस बीडी, इसका मतलब बाय बैलेंस बीडी मतलब इतना लिखोगे तो सीआर बैलेंस, और टू बैलेंस सीडी का मतलब भी क्या होगा,
शौर्य पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 7 बार ट्रू फॉल्स, आपके 6 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, उसमें से एक। बोल जी समझ में आया कि मैंने क्या किया? पहले क्यों नहीं आया? पता था तो बताया क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? ये समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है। पता है क्यों ध्यान रखनी है? एक चैप्टर करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और क्या मिलेगा? बैंक का सीजर बैलेंस, क्लोजिंग डीआर। सुना मेरी बात? क्लोजिंग बैलेंस डीआर, क्लोजिंग बैलेंस डीआर का मतलब यहाँ कि आपको समझना पड़ेगा कि वो लिख कैसे रहा है कोई चीज। गॉट इट? बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्की बात? तो फटाफट ये 4 चीज देखो। हाँ हाँ, क्या क्यों हो? आए हैं, इतना बढ़िया है। आया होगा पेंटस मैन का है तो क्यों? योर वन टाइम पिन गया, 10-11 मिनट हो गया है। अभी तुम्हें क्या थोड़ी देर में कर लोगे ना, क्लास ले लो। 12 बजे से। हेलो हेलो, नमस्कार। कौन बोल रहे हो? वो वहां से आओगे, खिचड़ी से आओगे? ठीक। एक अब हिंदू हॉस्पिटल आगे चलो अपने। हिंदू हॉस्पिटल ताल की तरफ चलेंगे ना आगे। हिंदू हॉस्पिटल से आगे चलेंगे तो हिंदू हॉस्पिटल से खत्म होएगा, उससे अगली गली में लेफ्ट साइड में है, वो डायमंड ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है, कोने पे ही, उसी गली में ही है आपको। चलो, यहाँ तक लिख दिया। अब लिखो अगली लाइन। लिखो बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट is transferred to, balance of nominal account is transferred to P&L account and balance of nominal account, sorry, balance of real account and personal account, balance of real account and personal account is transferred to, is transferred to balance sheet। ये आपको मैं बता चुका हूँ, नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होते हैं? P&L में, और जो आपके रियल और पर्सनल होते हैं कहाँ ट्रांसफर होते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब नॉमिनल अकाउंट्स करते हैं वही एक्सपेंस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स आर, ऑफिस आगो ना, हेलो, ऑफिस आगो ना, ठीक है, आ रहे खेतरी से देखिए तो देखो, नॉमिनल अकाउंट्स आर रियल, पर्सनल, सॉरी रियल, सॉरी नॉमिनल अकाउंट्स आर, सॉरी एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन, इनकम और गेन, ठीक है। ये सब कहाँ जाते हैं? P&L में जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं है सर। आओ सर आगे की बात। अच्छा अब ये बताओ, बेसिक लेजर किस चीज को बनानी नहीं आती है? लेजर्स किस चीज को बनानी, हाथों को करो, इसमें क्या दिक्कत? हाँ नहीं आती, नहीं आती, एक, दो,
चलो ठीक है। अब बताओ किस किस के पास कौन कौन सी ब्रांच पे किस कौन सी बेंच पे बुक नहीं है, मॉड्यूल नहीं है। आपके पास नहीं है, एक दो तीनों के पास है क्या? हाँ, एक आगे दे दो। आपके पास कितनी है? आप दो है कि एक है? कौन सा नहीं लाया तुम दोनों में से? क्यों? पूरा बाप रे। हाँ मैडम, एक दो पुण्य मिलेगा सावन के अंदर तो। हाँ, चालू नहीं हो प्रैक्टिस कर लो अभी से। हाँ, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी के अभी। बता रहा हूँ मेरे को भी निकाल लेने दो। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.56। 2.56 2.56। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर करते हैं सबके पास है ना? बस है ना? 2.56 पढ़ो इसको। हेलो, कॉपी ऑफिस पीछे ही। हाँ इसमें आ जाओ फर्स्ट फ्लोर पे। गोविंद मिल जाएगा आपको, मैं तो मिलूंगा नहीं। हाँ वो गोविंद मिल जाएगा। हाँ चलो, फिर पे लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस दे रखे हैं, कैश इन हैंड का दे रखा है, कैश इन बैंक का दे रखा है, इन्वेंट्री का दे रखा है, बिल्डिंग का दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स का दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल में विजय है, मधु है। क्रेडिट बैलेंस में ट्रेड पेबल का दे रखा है, इसमें आनंद है, कपिल है, कैपिटल है। फॉलोइंग वर फर्दर ट्रांजेक्शंस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखे हैं देखो। 1 जनवरी को परचेज किया गुड 5,000 रुपए का, पेबल ऑन लेटर डेट। हमने गुड परचेज किया और कैश लेस 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है। रिसीव 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउ 20% डिस्काउंट। ठीक है। Purchase plant from Mukesh 5,000 and paid 100 as cartage for bringing the plant to factory and another 200 रुपए installation expense। याद है कुछ हमने बात करी थी, अगर कोई भी खर्चा हम असेट्स को खरीदते वक्त करते हैं तो असेट्स की वो उसमें जुड़ जाता है। जैसे एसी 50,000 की खरीदी, 1,000 में इंस्टॉलेशन का दिया तो मेरी एसी कितने की पड़ी? ठीक है। सोल्ड गुड टू रहीम ऑन क्रेडिट 600। रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन रुपी। सोल्ड गुड्स टू राम और कैश 1,000। मैं सारी राम कहानी क्यों गा रहा हूँ, छोड़ो ना, मुझे सारे खाते बनाने। तो एक काम करता हूँ, जितने लेजर तरीके के उन सबको ओपन कर लेता हूँ और फिर एक एंट्री बोलते जाऊंगा और सबसे पोस्टिंग करता। बोलो भाई हर्ष, करेक्ट? शांति से करेंगे, टाइम लगेगा और बेटा नहीं नहीं आया तो प्लीज मुझे टोकना, ठीक है? चलो, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा आपको, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा आपको, ठीक है ना? क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए सबके पास, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सारे लेजर्स बनाने हैं। आओ, सबसे पहले कैश इन हैंड बनाने की बोल रखा है इसने, बनाओ कैश इन हैंड। अब बेटा कॉलम कौन कौन से बनेंगे? वैसे मेन चार ही बनते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, बट जब आपको इस क्वेश्चन में डेट्स दे रखी है तब डेट का बना, ठीक है? तो 6 कॉलम बन जाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, कितना बड़ा बनेगा? कैश का बड़ा बनता है, लगभग 8-10 लाइन का बना लो, ठीक है ना? 8-10 लाइन का बना। हेलो, हाँ, किस चीज के? कहाँ गए लोग?
है कैसे करोगे? और क्या मतलब कोई पैसे नहीं देना उसके तो मैनेज कर लेना लाख के। चलो ये हो गया। कैश इन हैंड बनाएंगे। ठीक है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है सिर्फ आपका एक एक 22 का। टू बैलेंस बीडी कितना? 8 है सर। चलो 5-7 लाइन छोड़ो, 5-7 लाइन छोड़ो, फिर बनाओ कैश एट बैंक। अब छोटे छोटे बनेंगे, कैश में ट्रांजेक्शन खूब सारे होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक एक 22, टू बैलेंस बीडी कितना सर? 25,000। ठीक है सर। बैंक में ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होते, 3-4 लाइन छोड़ दो बस, बहुत है 3-4 लाइन के बनाना, खूब बड़े बड़े नहीं बनाने। ठीक है। अगला अकाउंट कौन सा बनेगा? इन्वेंट्री अकाउंट। इन्वेंट्री अकाउंट भी एक एक 22, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा कितना? 20,000। चलो आपको लाइन खींचने का तरीका बताता हूँ। चलो बेटा कॉपी देखो। आप लाइन खींचते हो अच्छी बात है, लेकिन खींचो मैं तो कैसे लिखता था, देखो इसको ऐसे कर लो। खींच गई। इसमें 3 कॉलम बन जाएंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि आधा आधा पन्ना भी हो गया और टाइम भी खराब नहीं हो। बाकी आप लाइन पेंसिल से खींचो तो खींचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इन्वेंट्री का अगला अकाउंट कौन सा बनेगा? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट में एक एक 22, टू बैलेंस बीडी। अब पूरा लिखो, वापस लिख लो, नहीं मैं तो नहीं लिख रहा था। टू बैलेंस बीडी, इनके मार्क्स नहीं मिलते हमारे यहाँ। राइटिंग के मार्क्स, इन सब चीजों के मार्क्स नहीं मिलते सी के अंदर। फिर अगला बनाओ विजय अकाउंट। विजय अकाउंट में बनेगा एक एक 22, टू बैलेंस बीडी 2,000। फिर वही 4-5 छोड़ के बदलू अकाउंट एक एक 22, टू बैलेंस बीडी। बेटा नंदिनी यहाँ तक तो कुछ करा ही नहीं अभी तक, यहाँ तक कर सकते हो ना, यहाँ तक तो है ना। और उसके बाद हमारे चलेंगे क्रेडिट बैलेंस। एक तो ट्रेड रिसीवेबल का चलेगा, ट्रेड आनंद का चलेगा, आनंद। आज के आनंद की जय। आनंद। अच्छा आनंद हमारा लाइबिलिटी होगी ना, इतना लिख देंगे। हाँ जी सर। तो पहुंच गया बंदा आपका। हाँ हाँ ठीक है। सुरेंद्र धन्य को क्या? हाँ समझ गया सर। ठीक है। सुरेंद्र सर, ठीक है। एक बार नाम भेज दो ना सुरेंद्र से नहीं। व्हाट्सएप कर दो नाम। सो क्या आपको ये बता। भाई बैलेंस बीडी कितना? 5,000। ठीक है। और क्या बता उसके अलावा? आनंद के बाद कपिल एक एक 22। यार कागज चेक कर लीजिए यार, और बस चेक कर लिया ना, और कोई चीज तो थोड़ी चाहिए। आगे रहने वाली, एक काम कर, फोटो लिखा डाल दीजिए, ये एक ही फोटो कॉपी करवा दे आगे एक एक।
Boleh itu soal berarti kan yang sama sekali. Oke, oke itu boleh. Iya. फिर हो गया उसके लास्ट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। एक एक 22 बाई बैलेंस कितना? 55। यहाँ तक तो अकाउंट तो बना दो फिर आगे बात करेंगे। हेलो। हाँ भाई। जो भी हो तो बोलो। जी, जी। कर ठीक है। हो गया करने का। देखिए, मेमोरी वर्ड आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है। 1% वेबसाइट में तो ना बस कभी भी सीधे जाने का ना। कल तो लिख दिया हूँ तो बात करेंगे आगे। बिल्कुल है। चले लिख दिया सबने नाम। लाइन खींचिए अभी खींच ली। चले चलो। अभी ये ट्रांजेक्शन बोलते जाते हैं और एग्जीक्यूट करते जाते हैं। देखना बेटा नंदिनी एक एक आराम से। मैंने परचेज किया बुक 5,000 रुपए का, पेपर ऑन लेटर डेट फॉर कैश, लेस देन 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बेटा आराम से डेट डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। अगर मैं एंट्री करना चाहूँ तो एंट्री होगी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंट्री होगी, कोई भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंट्री होगी इसकी परचेज अकाउंट दिया, लिखो लिखो मतलब लिखो सब कुछ।
ये भी लिखा है। अच्छा लिखो तो कम से कम आधा पेज छोड़ के लिखना, दो चार अकाउंट और बनेंगे। एंट्री होगी परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया, कितना आएगा बेटा? 4,000 आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। 4,000 टू कैश और टू डिस्काउंट, टू कैश और टू डिस्काउंट, टू कैश और टू डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट में आ जाएगा 4,000 का 5% कितना होता है? 200 रुपए। और कैश में आ जाएगा 3,008। शांति से क्या एंट्री भी परचेज अकाउंट दिया है टू कैश टू डिस्काउंट। अब इसकी पोस्टिंग करनी है बेटा नंदिनी, आराम से सुनना। परचेज अकाउंट दिया, क्या हमने जितने लेजर बनाए उसमें कोई भी परचेज का लेजर बना क्या अभी तक? इसको हमें परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो बनाओ, आगे जगह बची उसमें परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना आराम से। अगर आपको दो एंट्री की पोस्टिंग समझ में आ गई तो दिक्कत नहीं आएगी। बेटा ट्रांजेक्शन को एक जनवरी को नंदिनी बेटा, परचेज अकाउंट डीआर, परचेज का बैलेंस क्या है? डीआर। तो जो भी परचेज अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे ना वो डीआर में लिखे जाएंगे। तो परचेज अकाउंट में लिख दो 1 जनवरी को, 22 को, टू कैश 3,800 और टू डिस्काउंट 200। अब हर एक लेजर की कम से कम दो जगह पोस्टिंग होती है। हर एक लेजर की कम से कम दो जगह पोस्टिंग होती है। शांति से, परचेज अकाउंट दिया तो के आपने लिखा कैश, तो कैश अकाउंट में आ जाओ। हाँ, अब मुद्दा क्या कैश अकाउंट में किस तरफ आएगा ये बता। कैश अकाउंट हमने डीआर में लिखा है कि सीआर में लिखा है? कैसे एंट्री थे लिखा है, सीआर में लिखा है। तो अब इसकी पोस्टिंग भी कहाँ आएगी? सीआर। ठीक है, तो लिख दे 1 जनवरी 22। अब मुद्दा क्या है? 22। अब बेटा कैश अकाउंट में कैश अकाउंट का नाम तो आएगा नहीं, एंट्री पोस्टिंग सीआर में हो गया, वो क्लियर हो गया। अब ये देख कि उसके अगेंस्ट में कौन सा नाम लिखा हुआ है, मतलब एंट्री करी उसमें अगेंस्ट में क्या नाम लिखा हुआ है? परचेज अकाउंट डीआर टू कैश किया ना, कैश सीआर है तो डीआर में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो बाय परचेज 3,800। 3,800 कहां से आया? कैश अकाउंट से किया है। ठीक है, अब आपकी परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, कैश अकाउंट में हो गई। तीसरा नाम क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में भी एंट्री होगी। डिस्काउंट अकाउंट बनाया हुआ है कि बनाना पड़ेगा? बनाओ डिस्काउंट। ये देखो ये बेसिक जरूरी सी सब चीजें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बिल्कुल। डिस्काउंट को आपने सीआर कर रखा है, एंट्री में डीआर कर रखा है। तो बोलने दो एक बार इसको। सीआर कर रखा है। अब डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग भी कहाँ होगी? सीआर से। किस नाम से होगी? उसका कौन सा नाम है? परचेज। वेरी गुड। 1/1/22 बाई परचेज। और अमाउंट कितनी आएगी मुझे बताएगी बेटा? नाम 200। आराम से क्लियर है सबको? करना मैम, मैंने ना आपको आता ना लेजर। ठीक है, चलो अगली बात करें। अगली पोस्टिंग खुद करो, एंट्री करो 4 जनवरी को, एंट्री करो, एंट्री सीखने साथ साथ में एंट्री करो। हेलो, हाँ
हाँ हाँ हाँ, कौन है आपका? हाँ, करते हैं अभी तो आराम करो, 2 घंटे। कैश में, कैश में एंट्री करो, 4 जनवरी की एंट्री करो। एंट्रीज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी एक बार, है ना? हाँ भाई, हर्षिता बेटा क्या एंट्री करी आपने? कैश अकाउंट डी आर कितना? बेटा जनरल ठीक है। कोचिंग बता बेटा, एंट्री क्या करी बच्चा बता। आवरी क्यों होती है, मैं समझ नहीं आता, आराम से बोल। आवरी मना है कोई चीज में, एंट्री बोल क्या एंट्री? विजय, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे बता, मैं तो बोलूँ उसका। आपने लिखा कैश अकाउंट बी आर लिखा, बोलो। हाँ, करूँ बता अर्पित आगे पूरा मारना। हाँ हाँ, कैश अकाउंट डी आर लिखा आपने। अब बेटा बताओ, कैश अकाउंट डी आर में, कैश अकाउंट डी आर लिखा, कैश अकाउंट में एंट्री पोस्टिंग होगी। कैश का बैलेंस क्या है? बैलेंस सी आर है कि सी आर है? डी आर, तो पोस्टिंग भी कहाँ आएगी? डी आर साइड में होगी। किस नाम से होगी? जो उसके उल्टे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विजय, वेरी गुड। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू विजय। समझ रही ना बेटा? 5 पोस्टिंग करेगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं एकदम जीरो से बता रहा हूँ आप सबको ये चीज, है ना? 4 जनवरी 1/22, अमाउंट कितनी आएगी? 198। ठीक है, दूसरा क्या लिखा कैश अकाउंट डी आर, फिर क्या लिखा? डिस्काउंट अकाउंट डी आर। ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट में आ जा। ठीक है, डिस्काउंट का बैलेंस क्या है? डी आर, तो पोस्टिंग भी कहाँ आएगी? डी आर में होगी, ठीक है ना? तो करें बेटा, 4/1/22 वॉट एवर टू टू विजय, अमाउंट कितनी आएगी? वी, ठीक है। अब बता तीसरा नाम क्या है? कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू विजय। क्या हमारा विजय का अकाउंट है हमारे पास? ढूंढ मिलेगा, है ना? अब बता विजय में कहाँ पोस्टिंग होगी, डीआर में कि सीआर में? सीआर में, क्योंकि विजय का बैलेंस क्या है? सीआर में। और किस नाम से होगी? उसके अगेंस्ट में जो लिखा हुआ है, अगेंस्ट में 2 नाम लिखे हुए हैं, तो दोनों का नाम से दे। 4/1/22 बाई कैश 1980, और 4/1/22 बाई डिस्काउंट 20। बहुत सिंपल है भाई।
हाँ बेटा, आपसे यहाँ पे ठीक है। तीसरी एंट्री करो आराम से। और तीसरी एंट्री जो जो गलत करेगा ना वो अपने हाथ से खुद के गाल पे थप्पड़ मारने वाला है। हाँ, तो उसकी मैं अभी वीडियो बना के इंस्टा पे डालूंगा। हाँ।
हाँ, बोल भी एंट्री बोल बेटा। नंदिनी क्या एंट्री करी पहले बता। और मैं एक बता देता हूँ आपने क्या करी है। इसकी एंट्री ये होगी किस किसने सही करी है। पहली बार में दूसरी बार से मतलब नहीं है, सही बताना झूठ मत बोलना। एंट्री होगी इसकी प्लांट अकाउंट DR 5300 टू मुकेश 5300 मुकेश 5000 और टू कैश। हाँ ये सही है। टू मुकेश 5000 और टू कैश 300। एंट्री नहीं करी आनी चाहिए, मतलब ये एंट्री होगी ये करिए मतलब आपका इंटेंशन नहीं था ना। हाँ ठीक है, वो तो एक ही बात है। सबकी एंट्री सही है। ये मेरा बताया था, मैंने याद था क्या। कुछ देने पड़ते हैं अपने को। ठीक है, इसकी पुष्टि करें फटाफट से। नंदिनी प्लांट अकाउंट बनाया कि मैंने बनाना पड़ेगा, बना दो फटाफट से। प्लांट अकाउंट वेट पर्टिकुलर अमाउंट, वेट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ बोल भी पोस्टिंग में क्या आएगा। अब बोल, मैं नहीं बोलूंगा आगे। फटाफट बोल बेटा। हाँ फिर आप तेरा ही हुआ था, एंट्री नहीं आती पोस्टिंग नहीं आती, बाकी सब तो नालायक है। हाँ प्लांट में बता। हाँ हाँ तो मुकेश ना 5000 आगे तो कैश 300। समझ गया। अब इसकी पोस्टिंग और कहाँ आएगी बता। फिक्स अकाउंट में मुकेश अकाउंट बना ले। मुकेश अकाउंट में DR में होगी CR में होगी। CR में की तरफ क्या लिखूं मैं, बाय बाय प्लांट। वेरी गुड, बाय प्लांट कितने रुपए लिखूं। मुकेश के नाम में कितने रुपए हैं। 5। वेरी गुड। और दूसरी पोस्टिंग कहाँ आएगी। कैश अकाउंट में आ जाओ। कैश क्या लिखूं बोल। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। भाई प्लांट बोलो बेटा ने। कैश अकाउंट में बाई प्लांट आ गया। मुकेश अकाउंट में बाई प्लांट आ गया और प्लांट अकाउंट दोनों आ गए। हो गया। अरे आवाज मत करो भी। अब सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट मैं फटाफट करूंगा। रहीम को माल बेचा, फिर एंट्री हो जाएगी रहीम अकाउंट DR सेल्स। रहीम का अकाउंट है क्या मेरे पास। नहीं है तो बनाओ फटाफट से रहीम अकाउंट। रहीम अकाउंट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ देखिए तारीख कितनी है 12/1। तो सेल्स लिख दूं 600। सेल्स अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। सारे अकाउंट बनवाओगे मेरे से। बिल्कुल। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 12/1 भाई रहीम 600 कर दो कंप्लीट। हाँ जवाब आएगा अपने। क्या बता दे बेटा, करता रहो बस। सीओ की लेनी है वो लो, ऐसे तो पोर्ट पे करवा दे, बाकी देख चलो बात तो। हाँ अप्लाई करने हैं, सीओ की लेनी है। चलो सेल्स अकाउंट के अगला कौन सा अकाउंट है। रहीम अकाउंट में कर दी पोस्टिंग सही में, इसमें कर दी रहीम में। 15 जनवरी की एंट्री शानदार है। 15 तारीख 15 जनवरी की एंट्री बोल के आएगी।
15 जनवरी की एंट्री बोला बेटा। कोशिश कर बेटा, कोशिश कर। यहाँ पे करा है और समझ में आ गया? हाँ, कोशिश कर रहा मतलब ये तू रहीम के 600 रुपए मांगती है, रहीम इंसॉल्वेंट हो गया। हाँ, रहीम इंसॉल्वेंट हो गया, तो बेचारा 1 रुपए में 50 पैसे देगा, तो 600 में से 300 देगा। तो तेरे पास कितने रुपए आए? तो बैंक अकाउंट डी आर 300, बाकी डूब गया। क्रेडिट अकाउंट डी आर 300, रहीम कैश, वही की बात है, कैश कर दो ना। कैश अकाउंट डी आर, तो रहीम में लिख दूं मैं, कैश अकाउंट दिया, बैंक डेप्ट अकाउंट दिया, रहीम को मैं सीआर कर दूं मैं। 15 जनवरी बाय कैश कितना, 300, और बाय बैंक डेप्ट 15 जनवरी। इसकी पोस्टिंग और कहाँ होगी सर? हाँ, बैंक डेप्ट अकाउंट में क्या, हाउ बैंक डेप्ट अकाउंट में, बैंक डेप्ट अकाउंट तो बनाया ही नहीं, पहले कैश अकाउंट में कर दो नालायक को। 15/1/22 कैश अकाउंट दिया टू रहीम, कितने रुपए दिए रहीम भाई ने? ठीक है, बैंक डेप्ट अकाउंट बनाओ टू रहीम, 15/1/300। बोलो, लास्ट में हमने क्या किया, राम को कैश में माल बेचा, तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स कर दो एक पोस्टिंग, 18/1/22 टू सेल 1000, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ हो जाएगी, कैश अकाउंट में, हो गई सेल्स में हो जाएगी 18/1 कैश। लो सर, सॉरी अभी हो गया क्या, काफी बेटा हो गया, हो गया, खाते की बंद करो। अरे कैश अकाउंट में बचाव आ जाएगा, अकाउंट तो बंद करूं मैं, 31 जनवरी को कर देगा, 31/1/22 को कर दो, बाय बैलेंस सीडी कितना है देखो, और जितना भी बैलेंस बचे उसको लिख दो, कैलकुलेटर में करो सारे के सारे, और उस करके बैठ जाना, बताना मत, मैं पूछू वो बताएगा, मैं एक बता देता फिर सारे लिख लेते हो। कैश का बैलेंस निकालो कितना है, बैंक कैश का बैलेंस 71,
80 बोलो। फ्लैश बैंक में कोई ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ है। नहीं है ना, तो सेम का सेम आ जाए, 31/1/22 बाय बैलेंस सीडी 25,000। इन्वेंट्री का बाय बैलेंस टीडी 20,000 आ जाए। कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। आगे चले, अगला कौन सा है? परचेज। परचेज अकाउंट का काम भेज सकते हैं हम 31/1/22, अभी फिलहाल तो क्लोजिंग बैलेंस ही निकाल दो। बाय बैलेंस सीडी कितना बचेगा? 4। एक्चुअल में क्या है, जो नॉमिनल अकाउंट है उसको हम ट्रेडिंग और पेंडिंग भेजेंगे जरूर, लेकिन वो जब साल के एंड में, अभी तो हमारा साल का बीच चल रहा है, खाली से 1 महीने के दूसरे महीने से, इसीलिए मैं खाली क्लोजिंग बैलेंस निकाल के छोड़ रहा हूँ सबके। अगर ईयर एंड में पूछता तो मैं इनको कहाँ भेज देता, पीएनएल में भेज देता, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट का बैलेंस बच रहेगा 180, लिख दो उसको बैलेंस सीडी। अगला अकाउंट कौन सा है? कौन सा बिल्डिंग बच जाएगा, बिल्डिंग में कर दो बाय बैलेंस सीडी। फिर सब में बैलेंस बैलेंस शीट खत्म खत्म करो, सारे अकाउंट क्लोज कर दो ए टू जेड। मैं क्या करूंगा, सारे कर दो क्लोज, खत्म करो, पलटाओ सारे अकाउंट। हो गया खत्म, क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा, टोटल लगा दो सारे खत्म। हुआ क्या देखो। हाँ जुड़ेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर मैं बताऊं ईमानदारी से, जो मैंने क्वेश्चन कराया वो किसी को समझ में नहीं आया, नंदनी मैम। अगर सेम क्वेश्चन दूं उससे भी इजी तो कर लेगी क्या? पेज नंबर 2.63,
हर्षिता कर लेगी, सना मैम पक्का? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें नो ट्रांजेक्शन है, आपको क्या करना है, लेजर बनाने हैं, लेकिन आप एक काम करना, एंट्रीज करना फिर लेजर बनाना, तो दोनों काम हो जाएंगे। और ये कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं ये होमवर्क करने नहीं देना चाहता, आपको यहाँ करने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इश्यू होगा तो पूछ सकते हो मेरे से, नहीं घर पे रह जाएगा। तो आप टाइम लो 10 मिनट का, आराम से 10 मिनट का टाइम लो, क्वेश्चन करो। 2.63 2.63 करो।